और बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, देवाराम सैनी पहुंचे सीबीआई ऑफिस। तो सुनवाई से पहले ये बड़ी खबर, सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं देवाराम सैनी। कुछ ही देर बाद 10:30 पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई का तय वक्त 10:30 था और अब 10:35 हो चुके हैं। कोर्ट में तय वक्त पर ही सुनवाई होती है। ये कल भी हमने देखा। कल जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर ही आज की बहस को, आज की दलीलों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। राजस्थान से जुड़े मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अब कार्रवाई कर रही है। सीबीआई टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को आज सीबीआई ऑफिस बुलाया है पूछताछ के लिए। देवाराम से पूछताछ के बाद करीब 11 बजे कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से फिर पूछताछ की जाएगी। कल भी करीब 4 घंटे देवाराम से सीबीआई की पूछताछ हुई थी। मुख्यमंत्री को ओएसडी देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। वहां पूछताछ की जाएगी उनसे। इस पूरे मामले पर कृष्णा पुनिया से भी हुई थी और अब देवाराम सैनी से पूछताछ। सीबीआई ऑफिस पहुंच चुके हैं देवाराम सैनी। बड़ी खबर इस वक्त। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, देवाराम सैनी से सीबीआई पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं देवाराम सैनी और इस पूरे मसले पर, राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल पर, कॉल रिकॉर्डिंग, फोन टैपिंग, इस तमाम मामले पर, खरीद फरोख्त, अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई। टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को सीबीआई ऑफिस बुलाया है पूछताछ के लिए और देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंच चुके हैं। पूछताछ के बाद करीब 11 बजे कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से फिर पूछताछ की जाएगी। कल भी करीब 4 घंटे तक देवाराम से सीबीआई की पूछताछ हुई थी। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। देवाराम सैनी से पूछताछ पहुंच गए हैं। देवाराम सैनी, पूछताछ कितनी देर में शुरू होगी और कल की पूछताछ में क्या कुछ रहा था, उसी को आधार बनाकर आज की पूछताछ शुरू की जाएगी। राकेश। देखिए सुमित, आज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का ये दूसरा दिन है जब राजस्थान के अंदर सीबीआई ने विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इस समय मैं सीबीआई ऑफिस हूं। इस समय सीबीआई के अंदर देवाराम सैनी मौजूदा समय के अंदर अभी इसी वक्त, आप विजुअल के मार्फत भी दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि देवाराम सैनी अभी कुछ समय पहले यहां पर पहुंचे सीबीआई मुख्यालय में। यहां पर सीबीआई से, दिल्ली से आए हुए सीबीआई के कुछ सीनियर ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी, किस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेट लिया जाएगा। इसके साथ में ये चीज और है कि सीएम के जो पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो भी देवाराम सैनी के साथ में यहां पर आए हुए हैं। कुछ अहम मुद्दों के ऊपर यहां पर पूछताछ की जाने वाली है। जहां तक बात कर ली जाए बिश्नोई की, तो बिश्नोई को पूर्ण मामले के अंदर जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग उठी थी और सीबीआई जांच की मांग उठने के बाद में सीबीआई ने इस मामले को बहुत शीघ्रता से पुटअप कर लिया और उसके बाद में सीबीआई ने कल इस पूरे प्रकरण को लेकर कृष्णा पुनिया से भी बात की, उनके आवास के ऊपर भी गई और कई चीजों को लेकर उनसे बातचीत करने। दिनेश शर्मा जी, आप मेरे साथ में थे। कल पूरा सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब से शुरू हुई उस समय गहमा गहमी का माहौल तो बना हुआ है। बहरहाल अब मौजूदा समय के अंदर सीबीआई अंदर देवाराम सैनी से पूछताछ करी, क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं यहाँ पे? देखिए, इस मामले को जो देखा जा रहा है वो उसी जो विष्णुदत्त बिश्नोई हत्याकांड, आत्महत्या मामला था, उसी को लेकर ये पूरा प्रकरण है। क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जाट समुदाय ने जो है वो प्रेशर बनाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपा था और उसी के सिलसिले में ये टीम आई हुई है।
ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे आज फिर से कृष्णा पूनिया से पूछताछ होगी। कल भी जो है कुछ देर पूछताछ हुई थी। उससे पहले जालूपुरा में जो उनका घर है कृष्णा पूनिया का B10, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, लेकिन क्योंकि कृष्णा पूनिया वहां पर नहीं रहती, तकरीबन 20-25 दिन पहले जो है वो वहां से शिफ्ट हो चुकी है। सिरसी रोड पे जो है उनका घर है। तो कुछ ही देर में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचेगी और देवाराम सैनी को भी पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है जिस तरीके से। तो मामला जो है वो वही है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अभी राजस्थान में जिस तरीके से सियासी पूरा घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं एजेंसियों के इस्तेमाल के, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि एसओजी और एसीबी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है पॉलिटिकल रूप से। वहीं जो है वो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि ईडी आ गई, इनकम टैक्स जो है वो आ गई, और सीबीआई कब आएगी? तो वो सीबीआई जो है अब राजस्थान में आ चुकी है। मामला हालांकि जो है वो दिनेश आपसे दोबारा जुड़ दूंगा, उससे पहले मैं मेरे कैमरामैन अमन से कहूंगा कि ये एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी जो कि सीबीआई के सीनियर ऑफिसर्स को यहां से ले जाएगी संभवतः होटल या फिर उनके कृष्णा पूनिया के आवास पर, यहां पर उनसे पूछताछ के लिए सीनियर ऑफिसर्स को एस्कॉर्ट करते हुए यहां से ये एस्कॉर्ट की गाड़ी है जो राजस्थान पुलिस की है, जो यहां पर इस समय मौजूद है। दिनेश आप बता रहे थे कि राजस्थान की राजनीति के अंदर ये बेहद बड़ा हलचल रहा और मौजूदा समय के अंदर आप देख रहे हैं कि ईडी, उसके बाद में सीबीआई कब आएगी, अब सीबीआई आ गई है। राजनीति को कितना प्रभावित करेगी सीबीआई की राजस्थान में इस दस्तक? देखिए, मामला तो हालांकि जो है वही है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सीबीआई हालांकि अपने तरीके से काम करती है। मामला पहले से दर्ज है, वो अपने तरीके से काम करेगी। एसओजी में भी मामला जो है वो पहले से दर्ज है, वो एसओजी अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन बात यह महत्वपूर्ण है कि एक तरफ एसओजी की टीम जो है वो मानेसर में पायलट खेमे के विधायकों को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ जो है सीबीआई की टीम आगे कृष्णा पूनिया को यहाँ पर ढूंढ रही है। कृष्णा पूनिया जो है वो कई दिनों से होटल फेयरमाउंट में है, वहां पर जो है वो बाड़ेबंदी में जिस तरीके से रखा गया है सभी विधायकों को उनके साथ। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया। और अब फिर से बात कर लेते हैं, किसका होगा मंगलमय? पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है तय वक्त पर, जो आपको बताया था 10:30 पर सुनवाई शुरू। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। सीजे इंद्रजीत मोहंती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता कोर्ट पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू कर दिया। सचिन पायलट गुट के वकील हैं मुकुल रोहतगी। विधानसभा की ओर से कल दलीलें दी जा चुकी है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। सोमवार को सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। सिंघवी ने दलील दी है कि अभी स्पीकर ने किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया है, ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सचिन, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अदालत की दलीलें दी जा रही होंगी, क्या चल रहा है, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? बिल्कुल, देखिए मुकुल रोहतगी जो है लगातार रिजॉइंडर पे बहस कर रहे हैं। फिलहाल अभी वो आर्टिकल 226 पर की वैधानिकता पे बहस कर रहे हैं और दल बदल कानून को लेकर अपनी जो है वो अपनी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, रिजॉइंडर पेश कर रहे हैं। सचिन पायलट गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता है मुकुल रोहतगी, पूर्व भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और पहले उन्होंने हरीश साल्वे के साथ अपना पक्ष रखा था और अब हरीश साल्वे के बाद रिजॉइंडर पे उन्होंने अपनी बहस शुरू कर दी है। जैसे ही सुनवाई आज सुबह शुरू हुई, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ आर्गुमेंट्स किए थे, कुछ बातों की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया था और उसके बाद अब एक बार फिर जो है मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू कर दी और ये बहस तकरीबन ये मान के चला जा रहा है कि आधे घंटे से ज़्यादा समय में तक ये लगातार बहस चलेगी, यानी 11 से 11:15 बजे तक ये बहस हो सकती है मुकुल रोहतगी की। और उसके बाद दोनों ये जो याचिकाकर्ता है वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बार फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में मैराथन बहस का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुरुवार को ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, उसके बाद शुक्रवार को 1 बजे इस डीबी ने बहस शुरू की थी, जो लगातार अभी तक जारी है, बहस पूरी नहीं हो पाई है। तीसरा दिन आज बहस को चल रहा है। शुक्रवार को उन्होंने बहस की थी, उसके बाद
कल पूरे दिन भर बहस हुई, इवन 1.5 घंटा कोर्ट ज़्यादा बैठी और आधे घंटे कोर्ट ने पहले बहस शुरू की थी। 2 दिन लगातार बहस करने के बाद अब आज तीसरा दिन है, इस मामले पर बहस हो रही है। लेकिन अब ये मान के चला जा रहा है कि बहस जो हो रही है वो समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। अभिषेक, देखिए अभी जो अपडेट अंदर से आई है वो है कि रोहतगी इज आर्ग्यूइंग दैट द हाई पावर कैन नॉट बी कंटेन द है द जुडिशियल, लगातार वो यही बात कह रहे हैं और अपने लैंडमार्क जजमेंट जो है जिसकी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, देखिए वो है किहोतो जजमेंट। उनका लगातार ये कहना है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त तरीके से किहोतो जजमेंट की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किहोतो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो 1992 में तय कर चुका है कि 10 शेड्यूल 2(1)(a) जो है उसकी वैधानिकता है, उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने इसको कानून को पास किया है और अगर आपको चुनौती देनी है तो आप जो है केंद्र सरकार को पार्टी बनाइए इस पूरे मामले के अंदर, वरना याचिका खारिज करने योग्य है। उसका जवाब जो है रोहतगी दे रहे हैं। रोहतगी कह रहे हैं कि ये जजमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जिस जजमेंट को जो है वो यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता है। स्पीकर के जुडिक्शन को सुनने का अधिकार राजस्थान हाई कोर्ट के पास है, उनका ये कहना है। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो फैक्ट्स है सचिन पायलट के मामले में वो कहीं ना कहीं डिफर करते हैं किहोतो जजमेंट को लेकर। वो जजमेंट कुछ और कहता है और उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। इस तरह की दलीलें अभी मुकुल रोहतगी की तरफ से दी जा रही है। सारांश केवल इतना सा है कि अभिषेक मनु सिंघवी की जितनी भी दलीलें दी गई थी उन सभी दलीलों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तर्क लगातार दे रहे हैं और यही जवाब उल जवाब होता है। यही रिजोइंडर का एक तरीका है कि सामने वाले ने जवाब पेश किया है, अगर आपके पास उसकी कोई काट है, आपके पास उसकी कोई तोड़ है तो आप उसको पेश कर दीजिए। और अब ये रिजोइंडर का अंतिम समय दिया गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट मान के चला जा रहा है या मैक्सिमम आधे घंटा और समय दिया जाएगा मुकुल रोहतगी को कि वो अपनी बहस को पूरी कर लें और उसके बाद दोनों एप्लीकेंट्स को सुना जाएगा और उसमें बहुत कम समय लगने वाला है, उनको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि दोपहर 12 बजे तक कम से कम और मैक्सिमम अगर ज्यादा कोर्ट खींचती है तो लंच से पहले सुनवाई खत्म कर दी जाएगी। ये पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि तय समय पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे जजेस कोर्ट के अंदर थे और उसके तुरंत बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ पॉइंट आउट किए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने रखे और उसके 2 मिनट बाद ही मुकुल रोहतगी लगातार सुनवाई शुरू कर चुके हैं। और अब मुकुल रोहतगी यही बात कह रहे हैं कि जिस वैधानिकता को हमने चुनौती दी है वो एकदम हमारा तरीका ठीक है क्योंकि हमारे सरकमस्टांसेस जो एविडेंस है, हमारी जो परिस्थितियां हैं वो किहोतो जजमेंट से मैच नहीं खाती है। आचरण हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसको स्पीकर जो है वो उसको समझें या स्पीकर जो है उस पर कोई बात कहे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश यही है मुकुल रोहतगी की रिजोइंडर में कि जितनी भी दलीलें कल 3 घंटे 20 मिनट की जो पैरवी की थी, मैराथन पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन सब चीजों की काट रखी जाए, उन सब चीजों के विपक्ष में जो है अपने पक्ष को मजबूत किया जाए क्योंकि अंतिम मौका है मुकुल रोहतगी के पास। हरीश साल में अपनी बात कह चुके हैं और जो कुछ बचा हुआ है वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं मुकुल रोहतगी वरिष्ठ अधिवक्ता है, भारत सरकार में पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। तो ऐसे में मुकुल रोहतगी का बहुत बड़ा कद है और वो अपनी बात कह रहे हैं सचिन पायलट गुट की तरफ से। और अब देखना ये होगा कि कोर्ट किससे संतुष्ट हो पाती है, किसकी दलीलों को कोर्ट मानती है। और इसके बाद जो है जैसा कि हम बता रहे थे कि पीसी भंडारी और इसके अलावा विमल चौधरी जो पक्षकार बनने की जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने जो रिजोइंडर पेश किया है उस पर अगर मौका दिया जाएगा तो जो वकील को बोलना चाहेगा तो उसे बात करने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। जी देखिए, मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो अवैधानिक हो, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी अशोक गहलोत गुट की तरफ से अरबाज आपसे सवाल मेरा उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार कि जब विधायक दल की बैठक में बुलाया जाता है तो क्यों नहीं आते हैं सचिन पायलट और उनके साथ के विधायक। यही सबसे बड़ी अवैधानिकता है, यही पार्टी का मानना है। आपको जब नोटिस दिया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में आपको आना है, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? तो क्या इसको भी आधार बनाया जाएगा? इसे बनाया गया है अरबाज? अरबाज, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, अरबाज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए।
एक बार सुमित सवाल दोहराएंगे क्योंकि मैं अंदर सचिन, जाने वाले को, देखिए मैं ये जानना चाह रहा था कि मुकुल रोहतगी ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से, पायलट गुट की तरफ से कोई भी ऐसा काम है, असंवैधानिक काम नहीं किया गया है, लेकिन अशोक गहलोत गुट ये कह रहा है, अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि जब बैठक में बुलाया जाता है विधायक दल की बैठक में तो ये नहीं आते हैं, ये लोग नहीं आते हैं, तो इसका भी असर होगा, इसे भी ग्राउंड बनाया जाएगा। जो सारी लड़ाई है वो इसी बात को लेकर ही है कि हमने इनको बुलाया और ये नहीं आए। ऐसे में हमको लगता है कि ये पार्टी के सदस्य इन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दी है और ये इनका व्यवहार हुआ, ये इनका आचरण हुआ। और कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट कह चुके हैं कि आचरण पर विचार करने का काम हाई कोर्ट का नहीं है, ये पावर विधानसभा अध्यक्ष के पास है। और इस बात को लेकर जो कीहोतो जजमेंट है उसकी भी दलीलें बार बार दी गई। आज जब आज जब मुकुल रोहतगी ने अपनी बहस शुरू की तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के पावर्स पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, हाईकोर्ट को लिमिटेड नहीं किया जा सकता, यह कहकर कि विधानसभा अध्यक्ष में के अधिकारों को दखल देने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। इस तरह की बात अभिषेक मनु सिंह ने कही थी। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के पावर पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, इस मामले को सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को है। उन्होंने ये भी कही कि जो कीहोतो जजमेंट कहता है उससे हमारा केस प्रभावित नहीं होता है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस के तर्क अलग होते हैं और हमारे केस के जो फैक्ट्स हैं वो अन्य केसों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जो हमें नोटिस दिया गया वो 22 होके दिया गया है। हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ना ही ऐसा कोई बयान हमारे रिकॉर्ड पर है। हमारे विधायक हमेशा बार बार यही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने पार्टी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया, हमने पार्टी के नेता को बदलने की बात कही है, ना कि सरकार को गिराने की बात। तो ये मुकुल रोहतगी लगातार अपनी यही पैरवी कर रहे हैं और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी में हम हैं, ये बात बार बार कही जा रही है सचिन पायलट गुट की तरफ से। मैं आपके पास एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा कि हरीश साल्वे ने बात कही है कि पुलिंग गवर्नमेंट डाउन और पुलिंग सीएम डाउन इज डिफरेंट, तो इसका उन्होंने सचिन पायलट गुट की तरफ से बात कही कि सचिन पायलट गुट पार्टी में है लेकिन वो नेता बदलना चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं।